जैसे ही ईरान अमेरिका की डील हुई है, जेडी वेंस और अमेरिका ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक बड़ा धोखा कर दिया है। जेडी वेंस ने दोस्तों अपने एक इंटरव्यू में बयान जारी करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ जो है वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कोई मीडिएटर इसमें मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जेडी वेंस का ये बयान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू के दरमियान आया है, जिस पर भारतीय मीडिया पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर का काफ़ी मजाक उड़ा रहा है। अब इसका मतलब दोस्तों क्या हो सकता है? आने वाले अरसे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका क्या करने की कोशिश कर सकता है, ये दोस्तों एक बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ ये डील चाहिए थी। ये डील हो जाए, सीज फायर हो जाए, इसके बाद दोस्तों अमेरिका क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और इस्राएली वजीर आज़म ने क्या बयान दिया है, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि पाकिस्तान के साथ यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है। अमेरिका पाकिस्तान को जो है आप कह लें कि नाराज क्यों है अंदर से, वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो क्या कर सकती हैं, और इसराइल पाकिस्तान या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ क्या कर सकता है। क्योंकि इसराइल दोस्तों सबसे ज्यादा नाराज है जनरल आसिम मुनीर के साथ, क्योंकि इस सब मामले में ट्रम्प और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए, नेतन्याहू और ट्रम्प के ताल्लुकात खराब हो गए, जंग भी रुक गई, और हासिल भी इसराइल और अमेरिका कुछ नहीं कर पाए। मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है वो भी वैसे का वैसा है। अब यहाँ पर दोस्तों जेडी वेंस ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, कोई तीसरा फरीक जो है हमारे मुज़ाकरात नहीं करवा रहा। इससे दोस्तों ये तासुर लिया जा रहा है कि जैसे अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। यानी साफ टिश्यू तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके हाथ गंदे हों, जब आप टिश्यू को पकड़ते हैं, हाथ साफ करते हैं, तो उसके बाद टिश्यू गंदा हो जाता है तो उसको फिर फेंक दिया जाता है। इसी तरह कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करता है, काम होता है तो मुंह लगाता है, काम नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को जो है वो मुंह नहीं लगाया जाता। और इस वक्त अमेरिका को अब अपनी मौशियत पर नजर रखनी है। इस जंग के बाद अमेरिका को अपना ध्यान जो है वो अपनी मौशियत की तरफ करना है, ट्रम्प को। इसके बाद दोस्तों ट्रम्प जो है वो अंदर अपनी अवाम में फंसेगा। इसके बाद अमेरिका को भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने होंगे, और भारत अपनी शराइत पर अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर करवाएगा। भारत को दोस्तों यहाँ पर मालूम है कि अमेरिका को कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए मोदी जो है अभी खामोश है, भारत खामोश है। भारत को मालूम है कि अमेरिका ने लौटकर हमारे पास ही आना है इस जंग के बाद, क्योंकि भारत एक बड़ी मौशियत है। अमेरिका भारत को कभी भी नाराज नहीं कर सकता। 1.5 अरब लोग वहां पर रहते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ अमेरिका सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ईरान से जंग बंदी करवानी थी। पूरा मिडल ईस्ट जल रहा था, अमेरिका के असासे यहाँ पर जल रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि आपके सामने अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी हमने शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, ये ट्रम्प आपके बहुत खिलाफ है, ये आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाएगा, इससे दूर रहो। अब जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प के माइंड में ये चीज़ भी है, तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा जा रहा है कि इस वक्त का इंतज़ार किया जब ये डील हो जाए, और जब दोस्तों ये डील हो जाएगी तो पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या बुरा होने वाला है आपके सामने रखते हैं। इसराइली वजीर आज़म जो है वो भी अब ये बातें कर रहा है कि हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं हैं, हम जब चाहेंगे लुबनान पर भी हमला करेंगे, ईरान पर भी हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रम्प सिर्फ ये चाहता है कि एक दफ़ा आप ये मुआहिदा अमेरिका से कर लें, क्योंकि अमेरिका से जब ये मुआहिदा हो जाएगा तो अमेरिका कहेगा कि अब हमसे तो मुआहिदा हो गया है, हम यहाँ से जा रहे हैं, आप जाने, ईरान जाने, ये खित्ता जाने। उसके बाद अमेरिका जो है वो अपने अंदरूनी मामलात में फंस जाएगा, वहाँ पर आगे इलेक्शन भी होने हैं, ट्रम्प वहाँ पर फंस जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो ट्रम्प से बहुत कुछ चाहता है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसराइल के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। तो इसराइल अपना बदला लेने के लिए पॉसिबल है कि पाकिस्तान में खराबी पैदा करेगा, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है उनको ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो जेडी वेंस का ये कहना कि कोई मीडिएटर यहाँ पर मौजूद नहीं है, बहुत से सवालात खड़े करता है कि पाकिस्तान ने जो इतनी मेहनत की इस सीज़ फायर को करवाने में, वो कहाँ गई। तो अभी 19 तारीख कहा जा रहा है कि दस्तखत की तकरीब होनी है। अब देखना ये है कि वहाँ पर क्या होता है, क्या पाकिस्तान को क्रेडिट मिलता है, या वहाँ पर सिर्फ क्रेडिट देकर आने वाले अरसे में पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने वैसी डील हमारी नहीं करवाई ईरान के साथ जैसी हम चाहते थे, बल्कि उल्टा हमें ही सब ईरान को देना पड़ा है।